ऑपरेशन के बाद पोलियो से उबरने को बताई गई एक्सरसाइज में की गई ढिलाई ने भाविना को जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर ला दिया, लेकिन टेबल टेनिस उनकी जिंदगी में आया तो ढिलाई शब्द उनके जीवन से निकल गया। यह टेबल टेनिस था जिसके लिए वह कॉकरोच और कीड़ों से भरे अहमदाबाद की एक झोपड़पट्टी में भी रही। टेबल टेनिस के लिए ही उन्होंने अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर का सफर 4 ऑटो और बस बदलकर कई वर्षों तक किया, लेकिन भाविना का यह संघर्ष टोक्यो में रंग लाया। हकीकत यह है कि सेमीफाइनल में पहुंचने के 1 घंटे बाद तक यह तय नहीं हो पा रहा था कि भाविना का पदक पक्का हो गया है या नहीं। जब जॉर्डन के कोच ने भाविना के पति निकुल को बताया कि पदक पक्का है तो फिर वह तिरंगे में लिपटकर ऐसे रोई कि मानो भगवान से मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी हो। भाविना और उनके पति निकुल ने टोक्यो से खुलासा किया कि अब तक टेबल टेनिस में ऐसा होता था कि कांस्य पदक के लिए भी मैच होते थे, लेकिन यहाँ इस बार राउंड रॉबिन के मुकाबले थे और चारों सेमीफाइनलिस्ट के पदक थे। उन्हें इसकी जानकारी थी, लेकिन भारतीय दल में इसका किसी को पता नहीं था, इसलिए वह भी थोड़ा विश्वास में नहीं थे। 1 घंटे तक ऐसी ही स्थिति रही, लेकिन जब उनके दोस्त जॉर्डन के एक कोच ने नियम लाकर दिखाए तब पता लगा कि पदक पक्का हो गया है। उसके बाद तो खुशी के आंसू फूट पड़े। तिरंगे से लिपटकर ऐसा लगा कि वर्षों की तपस्या का फल मिल गया हो। भाविना कहती हैं कि उनका अगला मुकाबला चीनी खिलाड़ी से है, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगी। निकुल गर्व से कहते हैं कि अभी काम खत्म नहीं हुआ। भाविना को एकल के लिए स्वर्ण तक जाना है और डबल्स में भी परचम लहराना है। निकुल कहते हैं कि पैरालंपिक उनकी पत्नी का पदक देश में नारी शक्ति का उदय है।